आ सकता। कोई नहीं आ सकता। आप लोग भी अंदर नहीं जाते हैं? जी नहीं। तो ये कब गेट खुलता है, कौन लोग अंदर जा सकते हैं? हरी जी के आने पर ही गेट खुलता है। नारायण सागर हरी जी 10 साल से नहीं आए हैं लेकिन। जी, जब वो आएंगे तभी गेट खुलेगा। अच्छा, तो अभी अंदर साफ सफाई के लिए? साफ सफाई के लिए सेवादार वगैरह कभी जाते हैं तो हो गया। अंदर आपने देखा है कुछ, क्या है? जी नहीं। कोई मंदिर है अंदर? जी कुछ भी नहीं। देखिए, अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, द्वार पे एकदम ताला लगा है। साफ सफाई के लिए यहाँ पर सुबह खोला जाता है, साफ सफाई करने के बाद फिर से बंद कर दिया जाता है। इस पे लिखा है सत्य रूपी ज्वाला साकार विश्वहरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय जयकार हो। अध्यात्म मन की उन्नति के सारे द्वार खोल देता है और इसके साथ ही संपन्नता के भी द्वार अपने आप खुल जाते हैं। जब सूरजपाल और भोले बाबा के पैतृक गांव बहादुर नगर पहुंचेंगे तो आपको इस धारणा को बिलवती होते समझने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि यहां पर जब आएंगे तो आपको पता चलेगा कि भोले बाबा जो कि लोगों की आध्यात्मिक राह उन्नत करने चले हैं, कैसे अपनी संपन्नता की राह को उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया, मजबूत कर लिया। ये नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट है और इसके अधीन इस गांव में जितने बाबा की सल्तनत है, आर्थिक साम्राज्य उसने खड़ा किया है, इसी ट्रस्ट से संचालित होता है। कहने को तो बाबा के नाम बस एक घर है, लेकिन ये ट्रस्ट कई सारी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक रखता है। देखिए, एक आश्रम का जो हिस्सा है उसमें ये स्नानागार है और इसमें लॉक लगा हुआ है, इसमें जाने की, अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। दूसरा, अगर दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पर टीन शेड बना हुआ है। बाबा के जो भक्त आते हैं वो यहाँ पर ठहर सकते हैं, उनके लिए ये व्यवस्था की गई है। दूसरा, एक गेट ये लगा हुआ है, यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। देखिए, एक गेट ये लगा हुआ है, यहाँ पर ये पूरा प्रीमाइसेस बना हुआ है। देखिए, यहाँ पर वाहन भी कुछ खड़े हैं, यहाँ पर भी हैंडपंप लगे हुए हैं। तो एक हिस्सा आश्रम का ये है और इसके ठीक बगल में आप देखेंगे तो सामने एक बड़ा सा हिस्सा नजर आएगा जो भोजनशाला है, जो हमने आपको अंदर से दिखाया है। उसमें भी बहुत सारे नल लगे हुए हैं। नल का कॉन्सेप्ट बहुत खास है क्योंकि ये चमत्कारिक नल है जो लोगों के कष्ट से मुक्ति के द्वार खोलते हैं। लोगों को कैसे रोग से दूर किया जाए वो अमृत जल पीकर बाबा एक दवाई बताते हैं, वो ऐसा कर सकते हैं। तो देखिए, सामने ये दूसरा आश्रम का हिस्सा है, एक बड़ा सा कैंपस है, बड़ा सा प्रीमाइसेस है और इसके ठीक सामने एक और घर बना हुआ है जो कार्यालय है, जहां पर बाहर से कमेटी के लोग जो आयोजन कराने के सिलसिले में पहुंचते हैं वो वहां पर ठहर सकते हैं, वो रुक सकते हैं। तो एक हिस्सा ये हो गया। देखिए, बड़ा व्यापक, पूरा एक कलर में पेंट किया गया है। व्हाइट कलर एक थीम रखी गई है, बीच में रेड पट्टी, जिससे समझ में आ जाए ये पूरी जो संपत्ति है वो आश्रम की है। देखिए, कोई छोटी मोटी संपत्ति नहीं है, कई बीघे में फैली हुई संपत्ति है। पूरा जो एक गली के दोनों तरफ का हिस्सा है वो बाबा की प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है और ट्रस्ट में बाबा की भूमिका है। हालांकि गांव से सरोकार बाबा का नहीं है। यहाँ के लोग बताते हैं कि करीब 10 साल से जो सूरजपाल है वो यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। घर वालों से कोई कनेक्शन नहीं है, घर वालों से मिलना जुलना एकदम बंद है। ये जो दूसरा हिस्सा है वो, इसमें भी भव्य द्वार बना हुआ है। सीसीटीवी कैमरे आपको जगह जगह दिखाई देंगे और निजी तौर पर जो सेवादार हैं उनके ऊपर जिम्मा होता है इनकी रखवाली का, इनकी व्यवस्था करने का। कृष्ण सिंह नामक एक शख्स हैं जो पूरे प्रीमाइसेस के व्यवस्थापक हैं। 26 लोग ऐसे हैं जो यहाँ हर वक्त मौजूद रहते हैं, जिनके रहने की व्यवस्था यहीं पे है। उनके लिए चौकियां बनी हुई है। जो सेवादार यहाँ पे रखवाली करते हैं बतौर सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर रहते हैं, जिनके हाथों में डंडा होता है, पिंक कलर की वर्दी होती है, उनकी संख्या लगभग 1 दर्जन के आसपास है और उनको जो डील करते हैं वो कमांडर करते हैं। कमांडर व्यवस्था का एक हिस्सा होता है और हर आश्रम में इसी तरह की व्यवस्था है। तो ये देखिए, दूसरा आश्रम का हिस्सा और जो तीसरा हिस्सा है जहां पर किसी को आने की इजाजत नहीं है। जब नारायण हरि पहुंचते हैं उसी वक्त वो खुलता है। वो हिस्सा जो है वो इसके आगे है। अच्छा, यहाँ पे कौन लोग रहते हैं? शौचालय है। अच्छा, टॉयलेट है। अच्छा, ऊपर रहने की व्यवस्था है? जैसे कमेटी आ जाती है तो रुकने की व्यवस्था। अच्छा, कमेटी रुकने की व्यवस्था है। तो ऐसे करीब 5 प्रीमाइसेस हैं, 5 मतलब इमारतें हैं ऐसी। एक टीन शेड सामने, ये मिला के 5 इमारतें हैं। एक वाहन पार्किंग उधर है, वाहन पार्किंग आगे है। ठीक है, तो जो लोग, चूंकि बड़ी संख्या में लोग आते हैं, ऐसे में पार्किंग की व्यवस्था बहुत जरूरी हो जाती है। तो वाहन पार्किंग भी यहाँ पर बाबा ने बना रखी है और सबसे आखिर में वो जगह जहां पर बाबा को जाने की इजाजत है, बाकी लोग नहीं जा सकते, वो भी आपको दिखाते हैं। आश्रम का आखिरी हिस्सा वो जहां पर नारायण साकार हरि खुद रहते हैं। हालांकि कई सालों से आना नहीं हुआ, लेकिन जब भी आते हैं इसी आवास में वो ठहरते हैं। 2 मंजिला इमारत है। देखिए, खिड़की आपको सामने नजर आएंगी, ऊपर रेलिंग है। यहाँ पर भी सीसीटीवी सर्विलांस रखी गई है।
अहम बात यह है, जरूरी बात यह है कि यहाँ पर किसी को आने की इजाजत नहीं है। कोई चाहे इसमें अंदर चला जाए, ऐसा नहीं है। जो सिक्योरिटी गार्ड है, जिन्हें सेवादार कहा जाता है, वो भी इस इमारत के अंदर दाखिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये प्रभु का स्थान है। यहाँ पर देखिए, एक जरूरी चीज ये कि यहाँ पर जो अंदर बिना जो है चप्पल उतार कर ही अंदर जाने की इजाजत होती है, और सामान्य लोग यहाँ पर जा नहीं सकते। कोई अंदर नहीं आ सकता ना ऐसे? जी नहीं, कोई नहीं आ सकता। आप लोग भी अंदर नहीं जाते हैं? जी नहीं। तो ये कब गेट खुलता है, कौन लोग अंदर जा सकते हैं? हरी जी के आने पर ही गेट खुलता है। नारायण साकार हरी जी 10 साल से नहीं आए हैं, लेकिन जी, जब वो आएंगे तभी गेट खुलेगा। अच्छा, तो अभी अंदर साफ सफाई के लिए, साफ सफाइयत के लिए सेवादार वगैरह कभी जाते हैं तो अच्छा हो जाता अंदर आपने देखा है कुछ क्या है? है। जी नहीं। कोई मंदिर है अंदर? जी कुछ भी नहीं। देखिए, अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, द्वार पे एकदम ताला लगा है। साफ सफाई के लिए यहाँ पर सुबह खोला जाता है, साफ सफाई करने के बाद फिर से बंद कर दिया जाता है। इस पे लिखा है सत्य रूपी ज्वाला साकार विश्वहरि कि संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जय जयकार हो। और जो श्री कृष्ण का जो चक्र होता है, वो यहाँ पर देखिए उंगली पे वो धारण किए हुए हैं, और उसी चक्रनुमा यहाँ पर दीवार पे जो बीच में सजावट है वो की गई है। तो ये नारायण साकार हरि का आश्रम का वो हिस्सा जहां पर वो खुद जब पहुंचते हैं तब उसे रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो हिस्सा है जहां पर किसी को आने जाने की कोई इजाजत नहीं होती। कैमरा पर्सन सदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, कासगंज।